आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की या वेरिएंस एनालिसिस। जो वेरिएंस एनालिसिस है एक्चुअली वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है। हम देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए, हम अपनी कंपनी में कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसकी अगर प्राइस हमने सेट करनी है तो प्राइस सेट करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब हमें कॉस्ट पता होगी तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसकी प्राइस सेट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में तो हमें कॉस्ट तब पता चलेगी जब हम वो चीज़ बना लेंगे, उससे पहले पता नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है प्राइस सेट करने के लिए हम तब तक वेट नहीं कर सकते। मिसाल लेते हैं कि हम सपोज़ बना रहे हैं, फ़र्नीचर हम बना रहे हैं और हमारे पास एक कस्टमर आता है। वो हमें कहता है जी मुझे 100 डाइस ऑर्डर करनी है, आप बताएं एक डाइस का क्या रेट मुझे ऑफ़र करेंगे। अब हम उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि जब वो डाइस बन जाएगी तो हम उसके बाद आपको रेट बताएंगे, नहीं। हम उसे उसी वक्त कोई ना कोई प्राइस बता देते हैं। वो किस बेस पे बताते हैं, हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है या हमने कोई एक एस्टिमेशन लगाई होती है कि हमें ये डाइस कितने की पड़ेगी। सपोज़ हमने ये एस्टिमेशन लगाई थी कि हमें जो डाइस पड़ती है वो 100 रुपये की पड़ेगी एक। हम उसमें अपना 10 रुपये या 20 रुपये जो भी प्रॉफिट मार्जिन है ऐड करके हम उसे प्राइस बता सकते हैं। अगर कस्टमर नेगोशिएट भी करेगा तो हम 100 से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है 100 तो हमारी कास्ट लगनी ही लगनी है। तो हमने क्या किया होता है, कुछ एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। वो स्टैंडर्ड हम प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे, मार्केट इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि तकरीबन एक चीज़ इतने की बनेगी, स्टैंडर्ड है। फिर बाद में हम उसको क्या करते होते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो हमने माइंड में चीज़ सेट की थी, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, जो हमने एक बेंचमार्क रखा था, क्या एक्चुअल में उतनी ही कॉस्ट पड़ी है या उससे कम या ज़्यादा हुई है। नॉर्मली हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर या नीचे होती है, एग्जैक्ट नहीं आती, बड़े कम केसेस में आती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, बेसिकली ये वेरिएंस होता है। अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल एडवर्स वेरिएंस है। मतलब हमने माइंड में सेट किया था 100 रुपये कॉस्ट लगेगी और हमें पता चलता है कि 150 लगी, तो ये हमारे लिए एडवर्स ही है ना, बुरी बात है। हमने सोचा 100 था, 150 का खर्चा हो गया। और इसी तरह अगर हम हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, हमने सोचा होता है 100 रुपये कॉस्ट लगेगी, एक्चुअल में वो 90 रुपये 80 रुपये लगती है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस होता है। लेकिन होता वेरिएंस ही है, तो यह फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है। अब आते हैं हम कंपनी, देखें कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन थीम होता है, वो होता है क्या होता है भला, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट कैसे आता है, हम जब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। सेल्स में से हमने अपनी कॉस्ट माइनस की। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉस्ट की, तरफ आएंगे, सेल्स की तरफ फ़िलहाल नहीं आ रहे। हमने अपनी सेल्स में से कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब कॉस्ट के जो एलिमेंट हैं वो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। कॉस्ट में बेसिकली 3 एलिमेंट आते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर हमारी कॉस्ट बनती है किसी भी चीज़ की। या तो उसमें मटेरियल होगा, या उसमें लेबर लगेगी, या उसमें एफ होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। इन चीज़ों से कॉस्ट बनती है। और एफ की बात करें तो इसमें 2 तरह के एफ होते हैं। कुछ एफ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स होते हैं, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल होते हैं। आज हम उसकी तरफ बात नहीं करेंगे कि फ़िक्स वेरिएबल, फ़िक्स एफ क्या है और वेरिएबल एफ क्या है। हम देखेंगे इस वेरिएंस की वजह से। देखिए, हमने कॉस्ट अगर माना था कि हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपए और सेल 4 लाख की है तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख होगा। हमने कहा था जो कॉस्ट 3 लाख की है उसमें से 1 लाख मटेरियल का है, 1 लाख लेबर का है, 1 लाख एफ का है। अब अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट की भी कॉस्ट बढ़ जाए, मटेरियल 1 लाख की बजाय 1.5 लाख का लग जाए, तो हमारा प्रॉफिट 50,000 पे आ जाएगा। मतलब अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट में चेंज होता है तो हमारे प्रॉफिट पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने देखना है ये वेरिएंस वन बाय वन, इसका वेरिएंस इसका और इसका देखना है हमने। लेकिन आज हम फोकस करेंगे मटेरियल वेरिएंस की वजह से, कि मटेरियल हम कम या ज़्यादा यूज़ करते हैं या मटेरियल की प्राइस कम या ज़्यादा जो हमारे स्टैंडर्ड में होती है और एक्चुअल में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो फ़र्क पड़ता है वो कितना है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल वेरिएंस की वजह से, मटेरियल वेरिएंस की तरफ। तो हम देखते हैं कि सपोज़ हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा ये स्टैंडर्ड था कि हमने 100 किलो की कोई आउटपुट बनानी है। सपोज़ हमने ब्रेड बनाने हैं या कोई भी चीज़, शुगर बनानी, हमने 100 केजी आउटपुट लेनी है। हमने स्टैंडर्ड किया बनाया था कि अगर हमने 100 किलो, सपोज़ हम शुगर की बात करते हैं, 100 किलो हमने चीनी बनानी है तो हमारा स्टैंडर्ड ये था कि हमारी कॉस्ट उस पर आएगी 1,000 रुपये। वो कैसे आएगी,
हमने ये कहा था उसमें 100 kg हमारे पास जो गन्ने का रस होता है वो लगेगा, और उसमें जो 1 kg की कीमत है वो 10 रुपये। हमने एस्टिमेट लगाया था अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे या मार्केट इन्फॉर्मेशन की बेस पे। हमने कहा था 100 किलो हमारे पास क्या लगेगा, गन्ने का जूस रस, और वो 1 किलो मिलेगा 10 के हिसाब से, तो हमारी टोटल कॉस्ट 1000 रुपये आएगी, और हम 1000 रुपये में 100 kg चीनी बना लेंगे। मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स को फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो हमारे पास देखें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी है जो हमने एस्टीमेट की थी, वो कैसे आएगी कि हमने 100 kg लगाना है इनपुट गन्ने का रस वगैरह जूस, और 1 kg हमें 10 का पड़ता है, तो टोटल 1000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ गई। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है जो हमने सेट की हुई थी। लेकिन एक्चुअल जब हमने चीज़ बनाई तो हमें तब पता चला, मिसाल ले रहा हूँ, एक्चुअल मटेरियल जो यूज़ हुआ वो 100 की बजाय 110 किलो यूज़ हो गया, और जो परचेज़ प्राइस थी वो 11 रुपये थी। 10 रुपये पे मिलने की बजाय 11 रुपये पे मिला। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट देखें, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमने 110 kg यूज़ किया इनपुट 11 के हिसाब से, तो हमारे पास 1210 रुपये लगे। हमने स्टैंडर्ड देखें 1000 रुपये सेट किया था, एक्चुअल में हमारे पास 1210 हुए, तो ये वेरिएंस आ गया, और ये मटेरियल की वजह से आया वेरिएंस। मटेरियल हमने कम या ज़्यादा अमाउंट का यूज़ किया तो उसकी वजह से हमें ये वेरिएंस आया, और ये वेरिएंस देखिए तो हमारे पास एडवर्स है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 रुपये, एक्चुअल में हुआ 1210, तो 210 रुपये एडवर्स वेरिएंस है, और ये मटेरियल की वजह से, इसीलिए हम इसे मटेरियल वेरिएंस कहेंगे। आगे हम इसे क्वेश्चन में भी देखते हैं, फ़िलहाल समझा रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि एक्चुअल मटेरियल हमारा यूज़ हुआ हो 90 kg का 100 की बजाय, और जो परचेज़ प्राइस है वो 10 रुपये ही रही हो, 10 के हिसाब से मिला हो, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 90 × 10 करेंगे तो 900 रुपये। तो ये भी वेरिएंस है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 रुपये, एक्चुअल में हुआ 900 रुपये, तो 100 का डिफरेंस है, लेकिन ये फेवरेबल वेरिएंस है। हमने माइंड में सेट किया था 1000 रुपये खर्च होंगे, एक्चुअल में 900 रुपये खर्च हुए, तो ये हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने 90 kg यूज़ किया और परचेज़ प्राइस थी 11 रुपये, इसको हम 11.11, अगर हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट देखें तो ये 1000 बनती है। तो ये देख के बताएं इसमें कोई वेरिएंस है, वेरिएंस इसमें भी होगा। ओवरऑल वेरिएंस ज़ीरो रहा होगा, लेकिन एक हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, एक अनफेवरेबल। कैसे फेवरेबल, हमने जो मटेरियल यूज़ करना था 100 kg, हमने वो 90 kg यूज़ किया, तो इसका मतलब है मटेरियल इनपुट जो किया वो हमने कम किया, तो ये एक फेवरेबल हो गया। लेकिन प्राइस जो हमने 10 रुपये देनी थी वो 11 दी, तो इसका मतलब है ये अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे भी वेरिएंस होगा, ओवरऑल वेरिएंस ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड भी 1000 का सेट किया था, एक्चुअल भी 1000 हुआ, ओवरऑल वेरिएंस ज़ीरो है। लेकिन आगे मटेरियल की फर्दर दो किस्में होती हैं, उन वो वेरिएंस था, वो हम अब आगे देखते हैं कि वो हम कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें मटेरियल वेरिएंस को ही देख रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बना के, डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको जितने भी वेरिएंस हैं हमारे ये तीनों, मटेरियल का, लेबर का, एफओएच का, वो आपको याद करने में आसानी रहेगी। हम देखें ये बनाते हैं ग्राफ, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, और हम अपने वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस। प्राइस हमारे पास दो होगी, एक स्टैंडर्ड प्राइस होगी और एक एक्चुअल प्राइस। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखी तो हमने स्टैंडर्ड में भी कोई प्राइस सेट की थी 10 रुपये, एक्चुअल में हमें 11 या 9 रुपये का मिला, तो एक्चुअल प्राइस। और हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्वांटिटी, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो क्वांटिटी भी दो होंगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे हमने पीछे सेट की थी 100 kg होगी, और एक्चुअल क्वांटिटी के एक्चुअल में कितना लगा है। तो ये हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों को प्लॉट कर लेंगे। वाई एक्सिस पे प्राइस आ गई, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ गई हमारे पास। अब देखिए इनको मिला दिया, स्टैंडर्ड ये लाइन यहाँ पे आ गई स्टैंडर्ड प्राइस, और ये वाली लाइन इधर आ गई, इनको बेसिकली ड्रा कर दिया। अब देखिए हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड क्या सेट किया था, हमने कहा था ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और स्टैंडर्ड प्राइस थी, उनको मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई थी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। थोड़ा पीछे जाके आप देखें तो आपको पता चलेगा, उस स्टैंडर्ड प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। बेसिकली हमने ये एरिया, हमने इतना सोचा था, इतनी हमारी कॉस्ट लगेगी, लेकिन और इसको देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट किस चीज़ के इक्वल है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअल में हमने देखा तो एक्चुअल में ये कॉस्ट लग गई, यहाँ से यहाँ तक ये कॉस्ट लग गई इतनी ज़्यादा,
वो कैसे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये हमारे पास एक्चुअल प्राइस है। जो वेरिएंस निकालना है वो हमने कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ, स्टैंडर्ड में से माइनस करना है एक्चुअल को। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट आ गई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया, ओवरऑल वेरिएंस आ गया, हमने सोचा इतना था हो इतना गया। तो मतलब इस सारे में से हम ये छोटा माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो रह जाएगा ये सारा एरिया वेरिएंस का है, डिफरेंस का है। तो हम कैसे होगा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट में से माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट को। आगे हम देखें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ये एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब इसके आगे दो किस्में हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो वेरिएंस आता है वो आता है प्राइस की वजह से, और दूसरा जो वेरिएंस आता है वो आता है क्वांटिटी की वजह से। अब देखें जी प्राइस की कैसे, ये वाला जो एरिया है बेसिकली हमने प्राइस सेट की थी कि स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ तक रहेगी, प्राइस बढ़कर यहाँ तक चली गई। तो ये वाला जो ये वाला जो एरिया ये प्राइस के डिफरेंस की वजह से आया है। और अगर हम बात करें ये वाला एरिया, हमने क्वांटिटीज़ कितनी सेट की थी कि इतनी होगी स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन क्वांटिटी इतनी आ गई। तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये हमारा क्या है, क्वांटिटी वेरिएंस है। मतलब ये क्वांटिटी हमारी लगी है और हमने स्टैंडर्ड में ये सेट की थी क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी को इस सारी में से माइनस करेंगे तो ये बाकी जो एरिया रह जाएगा हमारे पास क्वांटिटी वेरिएंस, जिसे यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। और इसी तरह ये प्राइस वेरिएंस है, हमने प्राइस इतनी सेट की थी यहाँ तक और प्राइस यहाँ तक चली गई, तो इस सारी प्राइस में से ये माइनस कर दें तो बाकी वाला जो एरिया हमारे पास वो रह जाएगा वेरिएंस का, तो इसको प्राइस वेरिएंस कहेंगे, इसको क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला देखें हम, स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये बड़ा डब्बा ये वाला, और उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस ये वाला और एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला एरिया। मतलब इस सारे बॉक्स में से अगर हम ये छोटा बॉक्स माइनस कर दें तो हमारे पास प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें तो क्वांटिटी ये सारी लगी है, इस सारे बॉक्स में से ये छोटा बॉक्स माइनस कर दें तो क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला देखें, स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस हमने किया स्टैंडर्ड प्राइस ये वाला और एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब ये बड़े बॉक्स में से ये छोटा बॉक्स हमने माइनस कर दिया, तो बाकी जो हमारे पास रह गया ये क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस रह गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमने पीछे इलस्ट्रेशन देखी थी उसको कैसे सॉल्व करना है इसके तहत। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओवरऑल वेरिएंस ये होगा, उसके अंदर ये दो वेरिएंस होंगे, या तो प्राइस की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब आपके मटेरियल आपने 1000 का सोचा था वो 1200 का लगा है, या तो ये हो सकता है कि आपने प्राइस ज़्यादा पे की है तो उस वजह से आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई, या ये हो सकता है आपने क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की हो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। तो हमने बेसिकली देखना है कि ये जो वेरिएंस आया है मटेरियल का, ये प्राइस की वजह से आया है या क्वांटिटी, ये दोनों की वजह से आया है। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसलिए भी आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, देखें जो प्राइस होगा ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है ना लेके आना चीज़ें, तो प्राइस ज़्यादा पे करके आएगा तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट पे करके आएगा। तो अगर प्राइस ज़्यादा हमने पे किया है, प्राइस की वजह से डिफरेंस आया है, वेरिएंस आया है, तो हम परचेजिंग डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि आपने ज़्यादा प्राइस क्यों पे की, हमें इसी वजह से वेरिएंस देखना पड़ा, एडवर्स वेरिएंस है। या अगर क्वांटिटी वेरिएंस है, क्वांटिटी जो वेरिएंस है वो यूजेज वेरिएंस जिसे हम कहते हैं, वो तो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूज़ करना होता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया तो हम उनको पकड़ेंगे कि आपने ये ज़्यादा मटेरियल क्यों यूज़ किया, ये जो डिफरेंस आया है आपकी वजह से आया है। तो ये हम बेसिकली देखेंगे कि ओवरऑल जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या प्राइस रीज़न थी हमारे पास या क्वांटिटी रीज़न थी हमारे पास। आगे चल के इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने यही एग्जांपल ली थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 100 kg इनपुट का है 10 रुपये के हिसाब से, और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000 रहेगी। स्टार्ट में बात की थी, एक्चुअल में हमारे पास ये हुआ कि हमने जो यूज़ किया वो 110 kg इनपुट यूज़ किया, प्राइस उसकी 11 पे की, एक्चुअल मटेरियल कास्ट होगी 1210। हम अब पीछे वाले उससे देखेंगे, ये जो हमने फार्मूले देखे हैं 3 कि इसके हिसाब से हमने अगर प्लॉट करें ये चीज़ें तो हम 3 वेरिएंस ये निकाल सकते हैं कि या नहीं। तो हम ये देखें, पहला हमारे पास जो फार्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो इसको ओवरऑल वेरिएंस कह सकते हैं, वो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू
स्टैंडर्ड क्वांटिटी था माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी था। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 10 है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 100 है, 100 इसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हम करेंगे एक्चुअल प्राइस हमारे पास 11 है और एक्चुअल क्वांटिटी 110 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस करेंगे 1200 तो ये माइनस का 210 आ गया। ये एडवर्स वेरिएंस है हमारे पास, हमने सोचा 1000 रुपये था, 1210 खर्चा हो गया, तो ये एडवर्स है। ओवरऑल हमें पता चल गया कि ये 210 आएगा। अब हम देखें कि हमने आगे बात की थी कि ये 210 दो चीज़ों से मिलकर बनता है, या प्राइस की वजह से या क्वांटिटी की वजह से या दोनों की वजह से। अब हम देखते हैं कि इसमें प्राइस की वजह से कितना पोर्शन वेरिएंस का आया है, क्वांटिटी की वजह से कितना पोर्शन वेरिएंस का आया है, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइस का। प्राइस वेरिएंस देखें तो उसका हमने फार्मूला देखा था, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल क्वांटिटी 110 माइनस एक्चुअल प्राइस 11 और एक्चुअल क्वांटिटी 110, तो ये 1100 माइनस करेंगे 1210, तो माइनस का 110 आ गया। तो प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया वो 110 रुपये का आया। इसका मतलब है बाकी जो 100 आएगा वो क्वांटिटी की वजह से आएगा, तो वो दोनों मिलके हमारे पास 210 ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वांटिटी वेरिएंस देख लेते हैं। क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें तो हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने ये छोटा डब्बा, और ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी बड़ा डब्बा, उसमें से माइनस किया। अब हमने पीछे देखा था स्लाइड में, स्टैंडर्ड प्राइस 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100, स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल क्वांटिटी 110, तो ये 1000 माइनस करेंगे 1100, तो हमारे पास माइनस का 100 आ गया। तो इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये 210 ही बनेगा। तो मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हमारे पास होता है वो हमारे जो टोटल होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक प्राइस की वजह से आता है और एक क्वांटिटी की वजह से आता है। अभी तक तो हमने बात की कि अगर हमारे पास एक ही मटेरियल हो, हम अपनी प्रोडक्ट में एक ही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमने बात की थी कि हम शुगर बना रहे हैं और शुगर बनाने के लिए हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भूल गए, हमने सिर्फ बात की थी गन्ने के जूस की। हो सकता है उसमें हम कोई और इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर रहे हों, हम फ्लेवर यूज़ कर रहे हों, हम कोई कलर यूज़ कर रहे हों। अगर हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, और नॉर्मली होता ही यही है, फैक्ट्री में जब कोई चीज़ बन रही होती है उसमें एक मटेरियल नहीं लग रहा होता, उसमें एक से ज़्यादा मटेरियल लग रहे होते हैं, तो फिर ये तीन फार्मूले सेम ही रहेंगे, लेकिन साथ में एक और वेरिएंस ऐड हो जाएगा, वो होगा यील्ड वेरिएंस। तो हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में वो यील्ड वेरिएंस कैसे निकालते हैं। बेसिकली बाकी ये ओवरऑल वेरिएंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन आगे ओवरऑल वेरिएंस के 3 हिस्से बन जाएंगे। एक प्राइस वेरिएंस का बन जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आगे जो क्वांटिटी वेरिएंस है इसके 2 पोर्शन बन जाएंगे, एक यूजेज का बन जाएगा और एक हमारे पास यील्ड का बन जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।